हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे सबको पता होगा कि जीजा का और प्रीतो का जो रिश्ता चल रहा है वो तो मैं आज पहुँच गई थी एक रिएक्शन चैनल पर जिनके लाइव वीडियो रोज़ लाइव होती है, जहाँ पे इतने सारे लोग बैठ के लाइव में बातें करते हैं। उनके यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते हैं, जिसको अपनी मन की बात करनी होती है ये उनके लाइव में पहुँच जाते हैं। तो वो लाइव पे आज जो बातें हुई थी वो कुछ ही सुनी मैंने, फिर तो मैं वहाँ से वापस आ गई। तो कुछ बातें सुनी, उसमें से एक बात थी प्रीतो की। अभी इनके पास टॉपिक प्रीतो और जीजा ही होते हैं ज़्यादा करके, यानी डीजेगंज वालों का ही टॉपिक होता है। इनके बड़ी दीदी का, जीजा प्रीतो का या फिर दीपू भैया का, इनमें से ही किसी का टॉपिक होता है इनके पास। रोज़ ये उनको लेके 4-4 घंटे की लाइव होती है। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा सुना। वहाँ पे इन्होंने उनके वीडियो में कह रहे थे कि प्रीतो है ये कैसी औरत है, शर्म आती है इसे हमें औरत कहते हुए, कि जो अपने बच्चे का नाम भी नहीं ले सकती है। अब कैसी माँ है ये जो अपने बच्चे का नाम तक नहीं लेती है, उसका नाम नहीं ले सकती। उसके जैसे कि प्रीतो का आज का वीडियो आया था, उसके बारे में शायद बात हो रही थी। तो उसका उसका कर रही है या कह रही है कि वो ऐसा है, वो ऐसा। क्या वो नाम नहीं ले सकती बच्चे का? ऐसा हो गया। और ये कह रही है कि उसे हमने प्राइवेसी रखी है, ये इसको यहाँ से सिखाया गया है, यानी कि बड़ी दीदी और जीजा ने यहाँ पे सिखाया है, इसलिए ये यहाँ पे उसका नाम नहीं ले रही है। मगर बहुत जल्दी ये बच्चे को भी वीडियो में दिखाएगी। अब आवाज़ें सुनाना तो इसने स्टार्ट कर दिया है, मगर बहुत जल्दी ये बच्चे को भी दिखाएगी। और इल्ज़ाम लगाए गए कि बच्चे को इसने कोई संस्कार नहीं दिए हैं। बच्चा वहाँ पे कैसी लैंग्वेज यूज़ करता है, हमने जो जो बातें हुई थी उसमें हम लोगों ने सुना था कि बच्चा कैसे बोल रहा है, यानी कोई संस्कार भी नहीं दिए। और ये भी कहा गया कि ये जानबूझकर इसे सिखाया गया है, इसलिए वो प्रीतो को मम्मी नहीं बोलता है, प्रीतो ही बोलता है, ताकि जैसे कि बड़ी दीदी है उसको ये मम्मी बोलेगा और इसको ये बोलेगा, ताकि लोगों को, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, उसे सबको पता चले कि ये इसका कोई बेबी नहीं है, ये ऐसी है। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए। ऐसी बातें करने वाले लोगों को भी तो थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए। कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है कि वो ये चाहे कि लोगों को पता ना चले कि वो माँ है? कैसे हो सकता है ये? और जब हम समाज में रहते हैं ना, तो समाज में तो ये बातें पहले आती है कि इसके यहाँ पे फलाना फलाना की लड़की थी और ढिमका ढिमका की बहू थी जिसके घर पे लड़का आया, और उसको ना कहते हुए लोग ये भी तो कहेंगे कि वो जीजा का लड़का है, यानी कि जीजा के नाम से कहेंगे कि वो बंकू का लड़का है। तो बंकू की वाइफ कौन थी? तो कहेंगे वो प्रीतो। तो भाई ये बात कैसे कोई छुपा सकता है? सोशल मीडिया पे जो इतने सारे वीडियो, अगर ऐसा होता तो प्रीतो वो वीडियो क्यों ओपन कर देती? कहते हैं पहले तो इन्होंने कहा था कि वीडियो इन्होंने सारे डाउन कर दिए हैं, मगर अब सारे वीडियो इनके वहाँ पे फिर से आ गए हैं, तो शायद इन्होंने हाइड किए होंगे, तो वीडियो फिर से है। तो अगर प्रीतो को ऐसा ही करना था, लोगों को ये बताना था कि उसका बच्चा नहीं हुआ है, वो ऐसी है, तो वो सारे वीडियो क्यों ओपन करती जिसमें ये प्रेग्नेंट थी, जिसमें बेबी हुआ था, बेबी के साथ जो टाइम स्पेंड हुआ, वो वीडियो क्यों ये यहाँ पे डालती? नहीं डालती ना वो। यानी कहने वाले बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि वो क्या बोलते हैं। और फिर बात आती है कि जैसे कि दीपू का वीडियो आया था, तो दीपू के वीडियो में उसने जैसे कहा था कि एक अच्छा भाई, अच्छा हस्बैंड और अच्छे बेटे का फ़र्ज निभाया। तो इसमें कहा गया कि इसने कौन सा फ़र्ज निभाया है? तो जैसे कि वीडियो में बताया गया था, बातें हो रही थी, तो दीपू ने कहा था कि कल ये गाड़ी धो देना, जिसमें प्रीतो ने कहा था आंची को कि हम दोनों मिलके कल ये गाड़ी धो देंगे। तो आंची ने कहा था नहीं, गाड़ी हम क्यों धोएं, ये खुद धो लेंगे। तो प्रीतो ने कहा था कि नहीं, गाड़ी हम धो लेंगे, क्योंकि गाड़ी में हम भी तो बैठते ही हैं। तब उसने कहा था कि नहीं, गाड़ी क्यों धोएंगे हम, क्यों, हम खाना पकाते हैं तो ये सब खाते हैं ना, तो फिर गाड़ी में भी हम बैठते हैं तो ये भी बैठते हैं। तो उसने इसलिए मना किया था।
तो वहाँ से ये लोग वो बात को कहाँ से कहाँ लेके गए। इन लोगों का कहना है कि देखिए ये गाड़ी भी साफ़ करने के लिए उसे बोल रहे हैं, मगर वो तो होशियार है इसलिए उसने ऐसे जवाब दे दिया आची ने। मगर ऐसे ही ये जीजा के साथ भी करते थे कि भाई तुम अपनी भी गाड़ी धो लो, हमारी गाड़ी धो लो। और अपने घर पे बर्तन धोने के लिए भी कहते थे कि भाई बर्तन धो लो। उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे, सारी चीज़ें उससे करवाते थे। यानी आप देखिए यहाँ पे बैठ के अच्छी खासी गॉसिप करते हैं। मुझे लगता है ये लोग ऐसे ऐसे बातें ढूंढ के कहाँ से आते हैं कि भाई उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती है। जैसे जीजा ने अपनी वीडियो में ये बातें कही थी कि हाँ मुझे बर्तन साफ़ करने के लिए, मगर वो बातें वहाँ पे प्रीतो के यहाँ भी तो क्लियर हुई थी ना कि भाई एक बार या मस्ती मजाक में कहीं पे कह दिया होगा। और जीजा खुद भी तो वहाँ पे 2-2 3-3 दिन रहता था, वहाँ पे वीडियो बनाता था और दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके वहाँ पे कुकिंग करते थे, सारी चीज़ें करते थे। तो उसमें उसने कह दिया होगा कि चलिए मेरी हेल्प करा दीजिए आप, तो हेल्प में शायद उसने ये भी कहा होगा कि बर्तन धो दीजिए। और सबको पता है कि उनकी अगर वहाँ पे वो काम करने के लिए कह भी रहे थे, मगर जीजा ने भी तो उन लोगों का कितना यूज़ किया है, नहीं किया है यूज़। जहाँ पे इनके कह दे तो जिस यूट्यूबर को कोई जानता नहीं है वो अचानक 3-3 यूट्यूबर के साथ नज़र आए तो अपने आप फेमस हो ही जाता है। तो वही चीज़ें जीजा को नहीं मिली। पता है कि इस घर में आज 3-3 यूट्यूबर है। सबसे पहले बड़ी दीदी है जिसके 5 लाख के ऊपर थे, तो वो है बत्ती भैया है, जिनके होंगे तो वो जेंट्स वाले होंगे या लड़के होंगे, उनके जो सब्सक्राइबर होंगे तो वो। और फिर प्रीतो तो इनके साथ ही थी। तो ये वहाँ पे जाते थे, खास जब बड़ी दीदी भी वहाँ पे आती थी तो ये वहाँ पे इनके साथ प्रीतो के साथ जाते थे और वहाँ पे रुकते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 बड़े यूट्यूबर थे जिनके साथ इनका भी अगर उनके वीडियो में आ गए या खुद के वीडियो में उन्होंने उनको ले लिया तो इनका वैसे भी चैनल और बढ़ जाएगा। तो अपने चैनल के ग्रो के लिए यानी कि खुद गर्जी के लिए ये वहाँ पे जाते थे, अपने फ़ायदे के लिए जाते थे, ना कि उनका फ़ायदा होने वाला था। जीजा में से उन्हें क्या फ़ायदा मिलने वाला था? कुछ भी नहीं। और फिर भी कितने वीडियो में हमने देखा है, जो वीडियो जीजा खुद अपने लिए शूट किए थे उसमें हमने कितने वीडियो में देखा था कि कैसे जीजा सबको अपने वीडियो में लेता है, बड़ी दीदी 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 कर के। और फिर बत्ती भैया के साथ भी वो उसने अपने वीडियो में बत्ती भैया को भी लिया है। जैसे कि बत्ती भैया इन्हें खेत में ले जाते हैं, जीजा को कुछ भी नॉलेज नहीं है खेती का और इस सारी चीज़ों का, तो बत्ती भैया के साथ जानबूझ के ही अपना वीडियो बनाते हैं ताकि खेत में लेके जाते हैं बत्ती भैया, वहाँ पे ये उनके साथ घूमते हैं। सॉरी, घूमते घूमते वीडियो बनता है। इसे ये कहते हैं, ये मसाले हैं, ये है, ये मूली है, ये गाजर है। उस तरह से बत्ती भैया सारी चीज़ें उसे दिखाते हैं, ये कैसे ग्रो करता है, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। और ये जीजा अपने वीडियो में सारी चीज़ें शूट करते हैं ताकि ये अपना ब्लॉग बना सके और इनको अपने वीडियो में वो यूट्यूबर दिखेंगे तो इनके चैनल का तो वैसे ही ग्रो होगा और व्यू भी बढ़ेंगे। तो ये वहाँ पे जाते थे अपने दिमाग का यूज़ करने के लिए। वो चीज़ें ये यहाँ पे नहीं बताएंगे, मगर ये उनको यहाँ पे बुलाया और कहा गया। आप कहो कि हम कहीं पे जाते हैं तो कहते हैं ना कि बेटा ये तुम्हारा काम करते हो तो इसमें मेरा भी ये कर देना, बेटा एक काम करो तुम्हारा भी ये कर लो और मेरा भी ये कर लो, नहीं कहते हैं? मगर बेटे ने वो बातें कितनी मानी वो भी तो सोचो। ये कहते बर्तन धोने के लिए कहा, यहीं पे गाड़ी धोने के लिए कहा, वो करने के लिए, मगर उस बेटे ने वो बातें कितनी मानी। एक तरफ ये क्या कहेंगे कि जमाई को आप बेटा ही समझो, जैसे कहेंगे कि बहू को अपनी बेटी की तरह रखो, वैसे कहते हैं जमाई को भी अपने बेटे की तरह रखो। तो जमाई अगर बहू बेटी बन सकती है तो जमाई बेटा क्यों नहीं बन सकता? और अगर बेटा बनता है, आज बहू अगर ससुराल जाती है तो वहाँ पे जाके उस घर के सारे काम करती है, मगर अगर जमाई अगर अपने ससुराल जाता है तो उनका वहाँ पे बेटा बनता है, तो वो 2-3 काम क्यों नहीं कर सकता? रूल अलग अलग रखे गए हैं। और ये चीज़ें, ये
जो लाइव करते हैं, ये करते हैं या ऐसी वीडियो बनाते हैं, वो ये चीज़ें नहीं दिखाते हैं। इनको सिर्फ वही दिखाने हैं, जीजा के जो माइनस पॉइंट है ये वो इसको प्लस करके दिखाते हैं और इनके प्लस पॉइंट भी ये माइनस करके दिखाते हैं। सीधी सादी सी बात थी कि गाड़ी के बारे में, सफाई के बारे में बोला गया आंचल को कि तुम दोनों कर लेना। अब कितना वो करेंगे नहीं करेंगे उनका मैटर है, या होगा तो वो हमें दिखा देंगे, मगर सिर्फ बातें हुई तो वहाँ से पॉइंट ले लिया गया। और देखिए, एक माँ को ये कहा गया कि वो माँ दुनिया को नहीं दिखाना चाहती है कि वो एक माँ है, यानी ऐसी सर पैर बगैर की बातें होती हैं। तो मैंने बस ये थोड़ी सी ही बातें वहाँ पे सुनी थी। और एक बात और कही गई थी वहाँ पे कि आप उस चैनल को मत देखो, प्रीतो के चैनल को मत देखो, अवॉइड करो उसकी वीडियो को देखना, उससे भी पता चलना चाहिए। तो प्रीति की ये वीडियो आप मत देखो, ऐसा कहा गया था। मगर आप देखो, प्रीति के वीडियो आप मत देखो, हम लोग जाते हैं वहाँ पे, उनके वीडियो देख के आते हैं और फिर आपको यहाँ पे आके बताते हैं। मगर आप लोग मत जाओ वहाँ पे देखने के लिए। आप देखिए ये कैसी मेंटालिटी के लोग हैं कि खुद जाते हैं, देखते हैं। जो भी आते थे लाइव में अलग अलग, वो सब कहते थे कि हाँ मैं गई थी, वो वीडियो का मैंने सिर्फ टाइटल देखा, मैं आ गई। नहीं, मैंने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है, मगर मुझे तो जीजा के वीडियो के थ्रू उसके वीडियो नीचे दिखता है, मगर आज नहीं दिखा। तो किसी ने कहा नहीं उसका वीडियो आ गया है, हाइड कर दिया है। फिर किसी ने कहा नहीं वीडियो हाइड नहीं किया है, उसमें जाके देखेंगे तब पता चलता है कि उसका वीडियो है, यानी कि नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब देखिए ये सारी चर्चा करते हैं, खुद जाते हैं उनके वीडियो भी देखते हैं और यहाँ पे पब्लिक को कहते हैं कि आप उनके वीडियो मत देखो। आप देखो कितने अच्छे विचार के लोग हैं कि आप लोग मत देखिए, हम देख के आते हैं, आपको बता देते हैं क्या हुआ। नहीं तो वो ज़्यादा पैसे कमा लेंगे जिनके बारे में हम बातें करते हैं। तो चलिए, ये मेंटालिटी के लोग हैं। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। नहीं, गुड नाइट नहीं है, गुड आफ्टरनून है। तो चलिए बाय।